नमस्कार, मैं निगम नारायण। आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। देखिए, अभी एक बार फिर हम राजधानी पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पे पहुंच चुके हैं। और बिहार में देखिए, बिहार के बाहर तो कई चीजें चोरी हो जाती है, लेकिन बिहार में पुले गायब हो जाता है। और वो पुल का जो है इंजीनियरिंग का काम कौन करते हैं? इंजीनियर लोग। तो बीपीएससी के थ्रू जो इंजीनियर बनते हैं या फिर जो असिस्टेंट इंजीनियर बनते हैं, वो लोग अभी धरने पे हैं, उसके अभ्यर्थी धरने पे हैं। इनसे बातचीत करते हैं। और अभी आपको बता दें कि बीते कल जो है बीपीएससी अभ्यर्थी, चाहे टीआरई 4 के हो, चाहे एई के हो, या फिर बीपीएससी बीएसएससी के हो, ये लोग कल पटना की सड़कों पर प्रदर्शन भी कर रहे थे। लेकिन उसके एक दिन बाद भी इन्हें जो है सरकार के तरफ से कोई अभी तक सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिला है। क्या नाम होगा आपका? सर, मेरा नाम सोनू कुमार सिंह है। सर, आपने एक बात बोला था कि बिहार में पुल गिर रहा है। उसका मैं सर एक रीजन बताता हूँ कि बिहार में पुल क्यों गिर रहा है। ये पिछले साल का रिजल्ट है पीएचडी डिपार्टमेंट का। आप यहाँ पर देखिए, कैमरा में फोकस करिए सर थोड़ा। ये मेरा दोस्त है, इनका 400 में से 306 नंबर है और ये सिलेक्टेड नहीं है। इनका परसेंटेज बना है 57.375। और ये लड़का है सौरभ गुप्ता। इसको थोड़ा ध्यान से फोकस करिए। ये लड़का का आता है टोटल नंबर 196। इसको 25% का फोकट में बिहार सरकार देती है नंबर, जो जो कि 133 नंबर के बराबर होता है। और ये लड़का का परसेंटेज बनता है 61% और ये सिलेक्टेड हो जाता है। अब खुद बताइए, आप खुद डिसाइड करिए कि 196 नंबर वाला सिलेक्टेड होता है और 306 नंबर वाला बाहर रहता है 400 में, तो पुल क्या बोलते हैं, पुल गिरेगा कि नहीं गिरेगा? तो पुल को तो गिरना स्वाभाविक है। और दूसरी बात सर है, हम लोग का ये है नोडल एजेंसी आरसीडी का लेटर आया था कि हम लोग का जो एग्जाम हुआ था क्या बोलते पिछले साल 17, 18, 19 जुलाई को, उसका सर रिजल्ट एक साल से नहीं आ रहा है। आरसीडी हम लोग का नोडल एजेंसी है, वो लेटर लिख के दिया था बीपीएससी को कि आप इसको शीघ्र प्रकाशित करें। उसके बावजूद भी हम लोग का रिजल्ट नहीं आता है। हम लोग सर बीपीएससी को 6 से 7 बार घेराव कर चुके हैं। हर मंगलवार को हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, वहां पे चेयरमैन से मिलते हैं, बार बार मिले हैं। लेकिन उसके बाद भी बोला जाता है कि आप लोग के रिजल्ट पे स्टे है, जबकि सर रिजल्ट पे स्टे नहीं है, एक नोटिस पे स्टे है। जो एक ये सौरभ गुप्ता केस किया है एक नोटिस पे, जो कि रियूज का नोटिस था, बिहार सरकार निकाला था रियूज का नोटिस। और 17 जून को जो कैबिनेट का मीटिंग था और वहां से पास भी हो चुका है, कैबिनेट से पास हुए चीज पे वो केस किया है। सरकार का पैसा लेके सरकार पे केस किया है और उसके वजह से हम लोग का रिजल्ट रुका हुआ है। और हम लोग यहाँ पे रोड पे प्रदर्शन कर रहे हैं, साल भर से सर रोड पे आ चुके हैं एक लड़के की वजह से। तो यही आपका मांग है कि मतलब हमारा रिजल्ट जल्दी हाँ जल्दी आए? सर, सर हमको मांग बोलने में भी हम लोग को शर्म आता है कि हम लोग एग्जाम दिए हैं, क्या ही मांगे सर, रिजल्ट कोई मांग होता है? हम लोग पेपर दे चुके हैं, आप उसका आंसर की भी क्या बोलते बीपीएससी जारी कर चुका है और रिजल्ट नहीं दे रहा है सर। एक साल हो गया। अब इसको मांग बोलेंगे क्या बोलेंगे समझ ही नहीं आता है हम लोग को। अब रिजल्ट के लिए हम लोग रोड पे है सर। कब से बैठे हैं आप लोग ऐसे रोड पे? ये एक सप्ताह से हो गया, एक सप्ताह से ऊपर हो गया। हमारा ये बात है सर, 9वां दिन है सर। हमारा ये बात है कि एग्जाम कंडक्ट 3 महीने के अंदर हो गया। जब एडवर्टाइजमेंट आया उसके 3 महीने के अंदर एग्जाम कंडक्ट करवा लिया गया। ये स्टे 8 महीने बाद लगा है। जब एग्जाम कंडक्ट होने के बाद तो 8 महीने तक आयोग क्या कर रही थी, ये जवाब दे आयोग। क्या वो रिजल्ट पे स्टे के लिए इंतजार कर रहा था? स्टे लगाएंगे उसके बाद हम बच्चों को दौड़ाएंगे इसके पीछे। और रिजल्ट पे कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि स्टे है वो प्रकाशित कर सकता है, फिर भी आयोग के द्वारा हमें नजरअंदाज किया जा रहा है। चलिए, और भी अभ्यर्थी हैं, इनसे बातचीत करें। आप लोगों ने भी एग्जाम दिया था? सर, हम लोग एग्ज़ाम 1.5 साल पहले आया था, एडवर्टाइजमेंट आया था, साल भर पहले इसका एग्ज़ाम हुआ था सर। और हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, 1.5 साल से समझिए संघर्ष कर रहे हैं। अभी तक आयोग हम लोग का रिजल्ट जारी नहीं किया सर। ये संविदा वाले के गोद में बैठा हुआ है, गलत गलत नियम निकालता है, हम लोग को वैकेंसी को फंसा कर रखता है। और हम लोग का जो नोडल डिपार्टमेंट है, पथ निर्माण विभाग, ये एक लेटर जारी किया कि इन लोग का परीक्षा फल जल्दी से जल्दी प्रकाशित किया जाए। देखिए इसमें लिखा हुआ है, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि परीक्षा फल प्रकाशित कर दिया जाए। फिर भी बीपीएससी के द्वारा बोला जाता है, कुछ कुछ हम लोग को बरगलाया जाता है और उसके बाद अभी रिजल्ट को रोका गया है अच्छा, लेकिन बीपीएससी ऐसा क्यों कर रही है? क्या लगता है आपको, क्यों करेगी बीपीएससी? सर, बीपीएससी संविदा वाले के गोद में बैठा हुआ है, जैसा जैसा संविदा वाला बोलता है वो वैसा वैसा बीपीएससी कर रहा है। तो इसी कारण जो है हम लोग का रिजल्ट फंसा हुआ। तो हम लोग यही चाहते हैं आयोग से कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट को प्रकाशित किया जाए और हम लोग की समस्या को सुना जाए। हम लोग यही चाहते हैं। जी, शुभ नाम।
ओंकार नाथ झा मेरा नाम हुआ। क्या कहिएगा, आप लोग बैठे हुए हैं, करीब 9-10 दिन हो गए आप लोग बैठे हुए, और अभी तक सरकार तो पिछले 1.5 सालों से आपकी मांगों को नहीं मांग रही है। जी। अभी भी आप लोग बैठे हैं, तो क्या लगता है कि अब अगला कदम क्या होगा? क्या आप लोग सड़कों पर उतरेंगे? कल तो हम लोग सड़क पे उतरे ही थे अपनी मांगों को लेकर, और जिस तरह से 15 सूत्री मांगे गई थी उसमें हमारी भी एक मांग थी, सहायक अभियंता का रिजल्ट जल्दी से जल्दी प्रकाशित की जाए। तो सरकार के मुख्य सचिव जो हैं प्रत्यय अमृत जी, उन्होंने कहा था कि हम इस पर विचार करेंगे और जल्दी जल्दी इसका समाधान निकालेंगे। और हम सचिव जी को बताना चाहते हैं, प्रधान सचिव जो है सरकार के, उनको हम बताना चाहते हैं कि बिहार सरकार बीपीएससी आयोग जो है वो हमें 1 साल से, वो यही 1.5 साल से यही टरका रहा है कि हम रिजल्ट नहीं देंगे या जो भी है। और अगर आप उनसे जवाब मांगेंगे कि सहायक अभियंता का आप रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे, आपको भी वो यही बात बोलेंगे कि रिजल्ट पे हाई कोर्ट का स्टे है। तो उनसे आप एक सवाल कहिएगा कि स्टे जो है वो रिजल्ट पे तो कभी था ही नहीं। एक मेमो निकला था, उस मेमो में ये लिखा हुआ था कि जो संविदा वाला परमानेंट हो गया है उसको अब वेटेज नहीं दिया जाएगा। आप सरकार में बन के बार बार हम आपको फ्री में 133 नंबर देते रहे, सरकार एक कानून लाया हम उस पर कि संविदा वाला जो परमानेंट इसको 133 का वेटेज नहीं देंगे, उसी मेमो पे बस स्टे लगा हुआ था। इस वजह से सिर्फ बीपीएससी आयोग जो है वो हमारा रिजल्ट नहीं दे रहा है। तो हम जो हमारे प्रधान सचिव है उनको आदरणीय माननीय जो है उनको हम एक ही बात है, आयोग को कहिए कि रिजल्ट पे जब स्टे नहीं है तब तुम रिजल्ट क्यों नहीं प्रकाशित कर रहे। और पूर्व में बहुत सारी परीक्षाएं हुई है, अभी भी बहुत सारी परीक्षाएं आई, रिजल्ट आई है, जिसमें नीचे में लिखा होता है परीक्षा फल में कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से परीक्षा फल बाद में प्रभावित हो सकता है, जो कि कोर्ट में केस होता है उसके बावजूद भी रिजल्ट आता है। लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं हो रहा है और अभी तक रिजल्ट पे कभी स्टे था ही नहीं और नहीं दे रहा। और अगर हमारी बातें नहीं मांगी जाए, स्टे लगा करके क्या बीपीएससी करना क्या चाहती है? क्यों स्टे लगाए? मतलब क्यों कहना है कि हाईकोर्ट ने रिजल्ट पे स्टे लगाया? ये तो बीपीएससी समझे कि क्या सोच के 56 लोगों ने केस किया हुआ है। 56 लोगों की वजह से यहाँ पे 40,000 बच्चों का भविष्य दांव पे बीपीएससी लगाई हुई है। अब बीपीएससी क्या सोच रही है तो भगवान जाने, क्योंकि बीपीएससी को तो हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं, वो तो एक स्वतंत्र आयोग, वो बोले हम स्वतंत्र आयोग है, हम कुछ ज्यादा करना नहीं चाहते हैं। तो बीपीएससी क्या चाहती है हम नहीं कह सकते। एक और बात कहना चाहेंगे सर, हम लोग का जो नोडल डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं या फिर कानून के बड़े कानून के जो बड़े जानकार हैं, तो वो सब कह रहे हैं कि तुम अपना रिजल्ट जाकर बीपीएससी से मांग लो। पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहा है, फिर भी हम लोग के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है सर, और हम लोग को लगातार परेशान कर रहा है। तो हम यही चाहते हैं आयोग से कि जल्दी से जल्दी परीक्षा फल प्रकाशित किया जाए। चलिए, तो जब तक बिहार में भ्रष्टाचार के आधार पर सरकारी इंजीनियरों की भर्ती होती रहेगी तब तक बिहार से पुल ऐसे ही गिरता रहेगा, बिहार से पुल ऐसे ही गायब होता रहेगा। और जो असली में उस इंजीनियर के पद के हकदार हैं, जो असल में इंजीनियर बनने के काबिल हैं, वो लोग सड़कों पे भटक रहे हैं, और जो लोग उसके योग्य नहीं हैं वो लोग पुल बनाने में भ्रष्टाचार करके पुल को ढा देते हैं, गिरवा देते हैं। बाकी अब आपकी जो कुछ प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। ये अभ्यर्थी कल भी सड़कों पे थे, अब अगर सरकार या फिर बीपीएससी आयोग इनकी मांगों को नहीं मांगती है तो ये लोग फिर सड़कों पे उतर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।